नमस्कार, मैं संगीता। आज पहले तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के अंदर मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आपसे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ, ऐसी बातें हैं जो पोल खोलने जा रही हूँ मैं जिन लोगों का, वो आप भी सुनेंगे और सोचेंगे तो ज़रूर समझेंगे कि हाँ, मैं आप लोग एक सुने होइएगा एक न्यूज। ममता नाम की एक सिंगर थी जो विष्णु के यहाँ आया करती थी। उसके चचेरे भाई से, चचेरा फुफेरा ममेरा जो भी रहा हो, महादेव नाम का वो लड़का था, उससे उसका कुछ प्यार वार का चक्कर था कि शादी वादी भी करने वाले थे दोनों। और फिर सब चीज़ सही चल रहा था, फिर अचानक से उसकी मौत हो जाती है और रातों रात बिना किसी को बताए, कोई वीडियो बनाए, रातों रात उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उसकी एक पिक्चर जो होती है वो निकल कर मीडिया में आ जाती है, मीडिया में आती है और वो वायरल हो जाती है। और उस पिक्चर में ये दिख रहा था एकदम साफ कि उसके गले में निशान है और उसका मुंह जो है वो खुला है, उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। और जनता इतनी समझदार तो है कि इसका मतलब समझ ना सके। उन लोगों का बयान था और उनके माता पिता का, ममता के माता पिता का भी यही बयान था कि उसे बीमारी थी और वो उस वजह से चल बसी। लेकिन ये जो लक्षण थे, उसके गले में निशान, उसके जीभ बाहर, ये बीमारी का संकेत नहीं था। उसे गला दबाकर फांसी देकर उसे मारा गया था। और इस गुत्थी को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। वैसे ही जैसे सुशांत सिंह की गुत्थी को कोई नहीं सुलझा सका, आकांक्षा दुबे की गुत्थी को कोई नहीं सुलझा सका कि उन लोगों की मौत आखिर हुई कैसे, किसने मारा। वैसे ही एक न्यूज़ आज सुनने को मिल रहा है, मालती चौहान का हत्या हो गई। उसके परिवारजनों से सुनने को मिल रहा है कि वो खुद मर गई फांसी लगाकर। अब आप पॉइंट पकड़िएगा, फांसी लगाकर। कैसे मरी है? फांसी लगाकर। तो अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाकर मरता है तो उसके गले में निशान हो जाता है, यहाँ तक कि उसका गला लंबा भी हो जाता है क्योंकि वो खिंच जाता है। यहाँ तक कि उसका गला लंबा भी हो जाता है लटकने की वजह से, उसके गले में निशान आ जाता है। और जीभ जो होती है, जितना हम निकाल पाते हैं बाहर, उतना ही अंदर भी होता है उसका पोर्शन, यानी कि यहाँ तक। और ये जो दबता है, लटकते हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ दबता है, यहाँ दबता है, क्योंकि लटक के हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ जो दबता है तो जीभ ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। हाँ, लेकिन मालती को आप लोग देखिएगा, उसकी फ़ोटो जो उसके जो वो जो मर चुकी है, उसका स्व का जो फ़ोटो है, उसके फेस का जो फ़ोटो है वो अभी भी है और कई लोग दिखा रहे हैं अपने वीडियोस में। तो आप लोग गौर कीजिएगा, कहीं से भी जीभ तो बाहर छोड़ दीजिए, उसका मुंह भी खुला नहीं है, एकदम नॉर्मल है, बंद है। फांसी उसके मरने के बाद उस साड़ी को लटकाया गया सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को। ना किसी तीसरे आदमी ने देखा कि वो कैसे मरी, ना पुलिस प्रशासन ने देखा कैसे मरी, ना किसी रिपोर्टर ने देखा वो कैसे मरी। सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि वो लटकी हुई थी और हमने जाके उतारा। अगर वो लटकी थी, वो लटक कर मरी है, तो उसकी जीभ बाहर क्यों नहीं है, उसके मुंह खुले हुए क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। भले ही साइंस आगे बढ़ चुका है,
और पोस्टमार्टम से पता चल जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन कुछ लोग अपना सेंस भी लगाते हैं शव को देखकर, लाश को देखकर, कि उसकी मौत कैसे हुई। अगर वो फांसी लगाकर मरी होती, उसके गले में निशान होता, उसकी जीभ बाहर होती, उसके आँख खुले हुए होते, उसकी मुंह खुली होती। जीभ तो बाहर होना ही होना है, आँख वाँख कुछ खुला हो या ना हो, लेकिन नहीं है। उसे तकिए से या फिर किसी और चीज से मुंह दबाकर मारा गया है। 2-4 लोगों से पकड़कर जबरदस्ती तकिए से मुंह दबाकर या फिर किसी और चीज से मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई है। एकदम वैसी है देखने में जैसे हम और आप दिखते हैं, नॉर्मल, जैसे आंख बंद कर लेते हैं ऐसे दिख रहे हैं, सेम वैसे। कहीं से भी उसको देखने से नहीं लगा। तो अब आप लोग ही बताइए कि कितना झूठ है और कितना सच्चाई है इसमें। ये जो खेल चल रहा था ये वाकई में खेल था, ये दोनों का नाटक था, मिली भगत थी। जब भी इन लोगों का व्यू गिर जाता था तो इन लोगों का एक नया नाटक शुरू होता था, सिर्फ और सिर्फ व्यू पाने के लिए। और वही खेल इस बार भी खेला गया था। लेकिन इसमें जो विष्णु राज का चंट दिमाग उसने अपना यूज किया था, और वो चंट दिमाग क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ। आप सुनिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, सुनिए गौर से मेरी बात। विष्णु का चक्कर चल रहा था कहीं और, वो आए दिन मालती को मारता पीटता था, परेशान करता था। उसे कोई और पसंद आ गई थी, और इस बात को दबाए दबाए बिना किसी को बताए वो सोचा, अपना दिमाग लगाया, किसी भी तरीके से इसको बहला के फुसला के मालती को जोर जबरदस्ती से ना सही, प्यार से ही सही, इसको लपेट के फंसा के और तब इसको दूर किया जाए, इसको कहीं और सेटल किया जाए, फिर हम कहीं और सेटल हो जाएंगे। तो इसने मालती को समझाया कि व्यू के चक्कर में, तो मालती का एक वीडियो आपने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में उसने डाला है। क्या करे दोस्तों, हम लोग कलाकार हैं और कलाकार तो ऐसे होते ही हैं, उनके तो कई बार शादी होती है, भाई भाई कुछ नहीं देखा जाता है, रियल लाइफ में तो मेरे भाई ही हैं, लेकिन हम लोग कलाकार हैं। ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच। एक और वीडियो में आता है कि ये सब नाटक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अर्जुन वर्मा कहता है मुझे पैसा दिया गया था कि जाओ 3-4 दिन रखो इसको, बाद में ले आना। फिर शादी के दिन मालती एकदम मस्ती में मजाक में, जैसे कि ये कोई नाटक चल रहा हो। चाहे कुछ भी हो, जब शादी होती है ना तो हर लड़की सीरियस होती है, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, 10वीं हो, कुछ भी हो। लेकिन वो हंस रही है, साफ समझ में आ रहा है कि वो नाटक है। और दूसरी बात, रात के 12 बजे पहले तो विष्णु लेके जाता है उसको अपने घर, सुलह करके कि चलो अब सब सही हो गया, अब हम दोनों साथ में रहेंगे, घर में रहेंगे। फिर अर्जुन को बुला के 12 बजे रात को उसका शादी करवा देता है अकेले। ना उसको डिवोर्स देता है, ना किसी से पूछताछ करता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाए। मान लो अगर मालती ने बोला कि मुझे उसी के साथ रहना, उसी के साथ जीना मरना है, तो तुम्हारे साथ गई कैसे? 10 लोगों के बीच सुलह करके तुम्हारे साथ गई भी, और जाकर अगर तुम्हें वो कहती है, फिर तुम उस 10 लोगों को बुलाते कि देखो भैया अभी तो सुलह करके इसको लेके आए थे और अभी ये कह रही है कि हमको उसके साथ जाना है, अब हम क्या करें आप लोग बताओ। राय विचार तो लेता, खुद से जाके उसकी शादी करवा दी, वो भी शादी अबीर से, जो सिंदूर नहीं था। हर एक मंदिर में, चाहे किसी भी चीज़ का मंदिर हो, सिंदूर वहाँ रहता है। पीला नहीं तो लाल, लाल नहीं तो पीला, कोई ना कोई सिंदूर वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन इन्होंने अबीर से
उनकी शादी करवाई। साफ साफ शुरू से समझ में आ रहा है कि नाटक है। विष्णु तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना बहुत सातिर दिमाग लगाया, हाँ, कि वो उसके साथ सेटल हो जाए, मीडिया में बदनाम भी किया, ऐसी है वैसी है, ताकि वो बुरी बन जाए। फिर जब ये मामला दबे, फिर हम अपने पसंद जो करके रखे हैं उसके साथ सेटल हो जाए। लेकिन जब मालती को एहसास होता है कि नहीं, चलो जो भी है जैसा भी है, फिर से कि हम अपना बच्चा लेके अपने पहले वाले पति के पास ही जाएंगे, वहीं रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, तब विष्णु सोचता अब क्या किया जाए, इससे तो पीछा छूटने वाला है नहीं। उसके मायके से लेके आता है और मालती से एक वीडियो बनवाता है कि तू बोल, मैं अपने बहन के यहाँ हूँ और जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी होगा अगर गलत तो उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि तुम अपने पति के पास चली जाओ। और भी कई सारी बातें वो कहता है कहने को, और वो कहती है, जबकि वो जो सीन है, वो वीडियो में जो पीछे का दीवार दिख रहा है जहाँ वो बैठी है, वो उसके खुद के ससुराल का है, वो कहीं नहीं थी, सज धज के बैठी है और वीडियो बना रही है, और विष्णु राज उससे बुलवा रहा है, और उसी दिन रात में उसकी हत्या कर दी जाती है और सुबह कहा जाता है कि वो फांसी से लटकी हुई है। अगर आप लोगों को मेरी बातों में ज़रा सा भी सच्चाई लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आज के बाद कोई भी सातिर किसी भी लड़की के साथ ऐसा गेम न खेल पाए और किसी को ऐसे यूज न कर पाए, और ऐसा कदम उठाने से पहले, क्योंकि किसी की भी जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी ले ले। वो बच्चा का क्या कसूर है, 2 साल का बच्चा है, वो मम्मा मम्मा चिल्ला रहा है। अगर विष्णु राज बच भी जाता है, दूसरी शादी कर लेगा, वो मौज में रहेगा। भविष्य बिगड़ा उस बच्चे का, माँ का प्यार छीना उस बच्चे का, जिसको पता ही नहीं है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है अब। उसकी गलती बस इतनी ही थी कि वो बार बार पिटाई खाकर, गाली सुनकर वो वापस अपने पति के पास आना चाहती थी, वापस से वैसे ही रहना चाहती थी, और इसी गलती ने उसकी जान ले ली। अगर उसका पति ड्रामे में ही उसके मुंह बोले भाई के साथ उसका हाथ पकड़वा दिया, सौंप दिया, तो उसको भी अपने दिल पे पत्थर रख के, और इस ड्रामे को वो सच साबित करने पे तुल गया कि अब उसको नहीं रखेंगे, वो ऐसी है वैसी है, तो उसको भी अपने दिल पे पत्थर रख के वो स्वीकार कर लेना चाहिए था, या फिर जो सच्चाई थी वो सबके सामने कहना चाहिए था, पहले ही बता देना चाहिए था। ड्रामा करते करते ना मर गई वो, जो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी, उसके जो भी कातिल है उसको इतना पीटा जाए ना जेल के अंदर, इतना कि वो सारी सच्चाई खुद ब खुद उगल दे, और इसकी मौत राज बनकर ना रहे। किसने मारा, कैसे मरी, और ये नाटक था कि सच्चाई थी, वो जरूर बाहर आए और प्रशासन उससे उगलवाए। धन्यवाद।